जब हम बड़े पर्दे पर एनिमल जैसी फिल्मों को देखते हैं तो हम सिर्फ शानदार सीन देखते हैं, लेकिन उसके पीछे होती है घंटों की मेहनत, टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स आर्टिस्ट्स की कला। इस सेक्शन में हम दिखाएंगे बिफोर एंड आफ्टर वीएफएक्स, यानी शूटिंग के वक्त सीन कैसा था और वीएफएक्स के बाद वो कैसे दिखा। जैसे रणबीर कपूर का एक एक्शन सीन जहां वो एक पुराने बिल्डिंग में लड़ाई करते हैं। असल में वो ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुआ था, लेकिन वीएफएक्स की मदद से उसमें बैकग्राउंड, धुआं, ब्लास्ट और जानवरों के ग्राफिक्स जोड़े गए। एक और सीन में बाइक चेज दिखाया गया है, जिसमें रियल बाइक की जगह मोशन रिग यूज किया गया और पीछे का रास्ता डिजिटल तरीके से बनाया गया। इन बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स को देखकर दर्शकों को फिल्म मेकिंग की गहराई समझने का मौका मिलता है। रणबीर कपूर के एक एक्शन सीन में वह अंधेरे और धुएं से भरे वेयरहाउस में अकेले कई दुश्मनों से भिड़ते हैं, लेकिन असल में शूटिंग के दौरान वह लोकेशन खाली थी। न धुआं, न बैकग्राउंड दीवारें और न कोई नेचुरल लाइटिंग थी। कैमरा केवल रणबीर के मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था और हाई रेजोल्यूशन मोशन ट्रैकिंग मार्कर्स के जरिए वीएफएक्स टीम बाद में हर मूवमेंट को डिजिटली मैप कर सकी। सबसे बड़ी चुनौती थी धुएं, धूल और लाइट फ्लेयर का रियलिस्टिक सिमुलेशन करना। इसके लिए एडवांस्ड पार्टिकल डायनामिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। एक खास मोमेंट में जब रणबीर पीछे पलटते हैं और गोली चलाते हैं तो बैकग्राउंड को सीजीआई के जरिए वर्चुअल वेयरहाउस में बदला गया। यहाँ एक डिजिटल वुल्फ का सिलुएट भी जोड़ा गया था, जो रणबीर के हिंसक अवतार को सिंबॉलिकली दर्शाता है। इस सीन को 3 लेयर्स में बनाया गया: फिजिकल परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट क्रिएशन और इफेक्ट्स लेयर, जिसमें गन शॉट्स, स्पार्क्स और सिंबॉलिक वुल्फ जैसे एलिमेंट्स थे। पोस्ट प्रोडक्शन में इस सीन पर लगभग 23 दिन काम किया गया ताकि रियल और डिजिटल में फर्क न लगे। एनिमल के सेट पर कैमरे के पीछे की दुनिया बहुत अलग थी, जहां हर सीन से पहले एक्टर्स घंटों तैयारी करते थे। रणबीर कपूर का इंटेंस किरदार जितना गुस्से से भरा था, सेट पर उनका व्यवहार उतना ही शांत और प्रोफेशनल था। वह अक्सर को एक्टर्स और फाइट कोरियोग्राफर्स के साथ सीन की रिहर्सल करते थे, जैसे कि कैमरा एंगल और गिरने के सही समय पर बात करना। अनिल कपूर, जो इमोशनली कॉम्प्लेक्स किरदार निभा रहे थे, अपने डायलॉग्स के टोन पर ध्यान देते थे और अक्सर डायरेक्टर से पूछते थे कि क्या इसे और अंदर से बोलूं। रणविजय अपने स्टंट्स की प्रैक्टिस बिना बॉडी डबल के करते दिखते हैं। सेट पर कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग और बैकग्राउंड एक्टर्स की पोजीशनिंग माइक्रो लेवल पर प्लान की जाती थी। कई बार एक सीन को 10 से 12 बार शूट किया जाता ताकि परफॉर्मेंस परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो। इन बिहाइंड द सीन क्लिप्स से दर्शकों को यह एहसास होता है कि फिल्म बनाना एक थकाऊ और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। जब कैमरा रोल नहीं कर रहा होता, तब भी एक्टर्स का हर मूवमेंट किसी न किसी तैयारी से जुड़ा होता है। अक्सर जब टेक्निकल टीम लाइट्स और कैमरा एंगल सेट कर रही होती है, एक्टर्स स्क्रिप्ट के नोट्स चेक करते हैं, खासकर इमोशनल या इंटेंस सीन से पहले। रणबीर कपूर अक्सर सीन से पहले खुद को थोड़ा अलग करके किरदार के माइंडसेट में उतरने के लिए शांत बैठते हैं। वहीं अनिल कपूर सेट पर जूनियर एक्टर्स से हंसी मजाक करते हुए पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं और कभी डायरेक्टर को कॉन्टिन्यूटी याद दिलाते हैं। शूटिंग के दौरान मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम टीम एक्टर्स की डिटेलिंग पर ध्यान देते हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी सही रहे। रणविजय जैसे एक्टर्स फिजिकली डिमांडिंग सीन से पहले स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा कई एक्टर्स डायरेक्टर के बिना भी सीन की रिहर्सल करते हैं, शीशे में एक्सप्रेशंस चेक करते हैं और डायलॉग्स की डिलीवरी पर काम करते हैं। शूटिंग के दौरान ये छोटी छोटी चीजें बड़े असर छोड़ती हैं, क्योंकि एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद को किरदार में ढालने का अभ्यास कर रहे होते हैं। अगर हमें डायरेक्टर या वीएफएक्स सुपरवाइजर से बात करने का मौका मिलता तो सबसे दिलचस्प सवाल यही होता, आपने जो इमेजिन किया था उसे स्क्रीन पर लाने का पहला स्टेप क्या था? उनका जवाब शायद कुछ ऐसा होता, हमने सबसे पहले स्क्रिप्ट के हर उस हिस्से को पहचाना जहां वीएफएक्स की जरूरत थी, फिर प्री विजुअलाइजेशन प्रीवियस से पूरे सीन का कच्चा ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिससे कैमरा मूवमेंट, बैकग्राउंड और लाइटिंग का अंदाजा मिला। एक्शन सीक्वेंस में वीएफएक्स टीम ने पहले स्टंट टीम से कोरियोग्राफी ली, फिर डिजिटल एलिमेंट्स ऐड किए, लेकिन ये सब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था। हर डिजिटल एलिमेंट की लोकेशन, लाइट और कैमरा फोकस को ध्यान में रखकर सेट किया गया।
वॉइस ओवर में कहा जा सकता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे मुश्किल हिस्सा रियल लुक देना है, जैसे फायर, धुआं या डिजिटल वॉल को सही तरीके से रेंडर करना ताकि वो लाइटिंग और कैमरा से मेल खाए। साउंड और विजन को सिंक करने में भी वीएफएक्स टीम को घंटों का काम लगता है। जैसे अगर कोई कैरेक्टर विंडो से कूद रहा है तो उसकी गिरावट, हवा का असर और कैमरा शेक सब डिजाइन करना पड़ता है। डायरेक्टर की वॉइस में हम चाहते थे कि दर्शक सोचें कि ये सीजीआई नहीं, बल्कि वो खुद उस जगह पर हैं। वीएफएक्स का मकसद इमेज नहीं, इमोशन बनाना होता है। इस तरह की कमेंट्री दर्शकों को फिल्म की क्रिएटिव सोच से जोड़ती है। जब हम बड़े पर्दे पर धुआं, फायर, खून या तबाही जैसे विजुअल्स देखते हैं तो ये सिर्फ एक बटन दबाने से नहीं बनते। इसके पीछे दर्जनों सॉफ्टवेयर की मेहनत होती है। एनिमल जैसी फिल्म में वीएफएक्स टीम ने कई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। सबसे पहले ऑटोडेस्क माया का इस्तेमाल कैरेक्टर एनिमेशन और 3D मॉडलिंग के लिए हुआ। हुडीनी एफएक्स ने डिस्ट्रक्शन, स्मोक सिमुलेशन और एनवायरनमेंटल डायनामिक्स के लिए मदद की। ZBrush से अल्ट्रा डिटेल्ड मॉडल जैसे चोट या जानवरों की स्किन टेक्सचर तैयार किया गया। सब्सटेंस पेंटर का इस्तेमाल रियलिस्टिक टेक्सचर्स जैसे गाड़ियों पर जंग या दीवारों की सतह बनाने के लिए हुआ। अर्नोल्ड रेंडर और कभी-कभी रेडशिफ्ट ने फोटोरियलिस्टिक लाइटिंग और शैडो जनरेट किए। न्यूक का उपयोग कंपोजिटिंग के लिए किया गया, जहां अलग-अलग एलिमेंट्स को एक फ्रेम में जोड़ा गया। पोस्ट प्रोडक्शन में डाविंची रिजॉल्व का यूज कलर करेक्शन और ग्रेडिंग के लिए किया गया ताकि फिल्म की विजुअल टोन कंसिस्टेंट रहे। इन सभी सॉफ्टवेयर का सही कॉम्बिनेशन ही एनिमल को एक विजुअल अनुभव बनाता है। जब हम किसी फिल्म का 30 सेकंड का हाई इंटेंसिटी सीन देखते हैं तो लगता है कि इसे शूट करना कुछ घंटों या एक दिन की बात होगी, लेकिन असलियत काफी जटिल होती है। एनिमल जैसी वीएफएक्स हैवी फिल्म में एक सीन को पूरा करने में हफ्तों या महीनों का वक्त लग सकता है। सबसे पहले आता है स्टोरी बोर्ड और सीन डिजाइन, जहां डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइनर और वीएफएक्स सुपरवाइजर मिलकर सीन की योजना बनाते हैं। इसमें लोकेशन, कैमरा एंगल्स, मूवमेंट्स और विजुअल टोन तय होते हैं और इसमें 3 से 4 दिन से 1 हफ्ता तक लग सकता है। इसके बाद एक्चुअल शूट होता है, जिसमें कई टेस्ट शॉट्स और लाइटिंग रन थ्रू किए जाते हैं, खासकर जब सीन में स्टंट या कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हो। फिर असली समय लेने वाला काम पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स बिल्डअप शुरू होता है, जहां वीएफएक्स टीम कैमरा डेटा का एनालिसिस कर मैच मूव करती है। फिर ग्राफिक्स, बैकग्राउंड और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं। एक 10 सेकंड के सीन में 250 से ज्यादा लेयर्स और हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिनमें बार बार रेंडरिंग करनी पड़ती है। कंपोजिटिंग और कलर मैचिंग के बाद सीन को लॉक किया जाता है। तो एक 30 सेकंड का सीन बनाने में 15 से 40 दिन लग सकते हैं, और अगर सीन में क्रीचर वर्क या डिस्ट्रक्शन हो तो यह 2-3 महीने तक भी खींच सकता है। यह पूरी प्रक्रिया कई टीमों के सहयोग से होती है। फिल्म का कोई भी सीन जैसे का तैसा नहीं दिखाया जाता, उसे कलर ग्रेडिंग के जरिए विजुअल फील दी जाती है। रॉ फुटेज में रंग फीके और फ्लैट होते हैं और लाइटिंग का असर सही से नजर नहीं आता। कलर ग्रेडिंग से सीन में इमोशन को उभारने का काम होता है। एनिमल जैसी इमोशन ड्रिवन फिल्म में ये सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने तक सीमित नहीं था, बल्कि सीन के मनोवैज्ञानिक असर को भी गहरा करता था। जैसे इमोशनल फ्लैशबैक सीन को डीसैचुरेटेड और ब्लूइश ग्रे टोन में ग्रेड किया गया था, जबकि वायलेंट फाइट सीन को रेडिश और कॉन्ट्रास्ट हेवी लुक दिया गया। कलरिस्ट पहले हर शॉट की ब्राइटनेस और सैचुरेशन को बैलेंस करते हैं, फिर लुक डेवलप करते हैं, शैडोज को गहरा करना, हाइलाइट्स को शार्प या सॉफ्ट करना और मूड फिल्टर जोड़ना। कलर ग्रेडिंग सिर्फ एस्थेटिक नहीं, कॉन्टिन्यूटी टूल भी है, जो अलग अलग दिनों में शूट किए गए सीन को परफेक्टली मैच करती है। फिल्म का पूरा टोन सेट करने के लिए डायरेक्टर, सिनेमैटोग्राफर और कलरिस्ट मिलकर LUT लुकअप टेबल्स बनाते हैं, जो फिल्म की डिजिटल रंगों की पहचान बनते हैं। एनिमल के लिए रणबीर कपूर ने शारीरिक रूप से गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया। उन्होंने लगभग 15 से 20 किलो वजन बढ़ाया, लेकिन यह सिर्फ मसल्स बढ़ाने के लिए था, ताकि उनका लुक और ज्यादा मर्दाना लगे। इसके लिए उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ली। बाद में कुछ सीन के लिए उन्हें अपना वजन फिर से घटाना पड़ा
और इसके लिए उन्होंने अपनी डाइट और वर्कआउट को कस्टमाइज किया। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शारीरिक नहीं था, रणबीर ने अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग में भी बदलाव किया। खास बात यह थी कि यह उनके लिए पहला मौका था जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव लुक को अपनाया, जो पहले रोमांटिक किरदारों से अलग था। फिल्म में अनिल कपूर के साथ उनका बॉन्ड भी खास था और रणबीर ने कहा कि वह सेट पर अनिल कपूर की ऊर्जा को अपनाना चाहते थे। रणवीर सिंह ने भी उन्हें मानसिक रूप से प्रेरित किया और फिटनेस के प्रति उनके दृष्टिकोण को मजबूत किया। एनिमल में अनिल कपूर ने अपने अभिनय के साथ साथ खुद के स्टंट्स भी किए, जो उनके फैंस के लिए चमत्कार जैसा था। 60 की उम्र में भी उन्होंने साबित किया कि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। जब डायरेक्टर और स्टंट कोरियोग्राफर ने उनसे खुद स्टंट करने को कहा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के चुनौती स्वीकार की। इसके लिए उन्होंने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण लिया और फिटनेस बनाए रखी। उनके कुछ जबरदस्त स्टंट्स में एक हाई स्पीड कार चेस सीन था जिसमें उन्होंने खुद गाड़ी चलाई और उसे कंट्रोल किया। इसके अलावा एक्शन सीन के लिए उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली थी। आपको फिल्म एनिमल का कौन सा सीन सबसे ज्यादा रियल लगा? क्या आपने VFX पकड़ा फिल्म देखते समय? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सवाल आपके विचारों को जानने के लिए है और साथ ही वीडियो के साथ इंटरैक्शन बढ़ाने में मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।